इसको भी कूटेंगे शैतान को, इहो शैतान है। आनंद खाली आनंद लेते रहता है। आनंद पापा ही फोन करे बाबू। देखो बाबू, हमको कल आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, वैलेंसी पढ़ा रहे हैं ना, वैलेंसी पढ़ा। तो वैलेंसी जब शुरू किया तो इसको मन से पढ़ना, ठीक है। तो वायलेंसी में बहुत दो टर्म याद रखना, एक वायलेंस से इलेक्ट्रॉन याद रखना, एक वैलेंसी याद रखना। वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है बोले। आउटर सेल में बाबू, आउटर सेल में वो जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होता है सर? कितना इलेक्ट्रॉन बाबू कंबाइन होके मेरा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे, उसको वैलेंस कहेंगे ना, वैलेंसी कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। जैसे बाबू आपको बताया था कल, सोडियम है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से उसका क्या हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उसके हमको उसको क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। तो कल आपको बताया था वो पीरियड के बारे में, पीरियोडिक टेबल में बताया था ना पीरियड के बारे में बाबू, है ना। पीरियड में मेरा क्या होता है? पीरियड मेरा क्या होता है? पीरियड बाबू इधर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैलेंसी क्या होगा? शुरू में बढ़ेगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? घटेगा। वैलेंसी क्या हो जाएगा? घटेगा, है ना, वो घटेगा पीरियड, है ना, पीरियड, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये ग्रुप है। ग्रुप में हम लोग कैसे करेंगे सर? ऊपर से नीचे आएंगे, है ना। अब बाबू ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप का कैसे करेंगे सर? कल बताया नहीं था बाबू, है ना। ऊपर से नीचे वाले को क्या कहोगे? ग्रुप कहोगे। ऊपर से नीचे जब आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शैतान। ग्रुप कहेंगे, ग्रुप कहेंगे ना, ग्रुप कहेंगे भोला, है ना। एक घुने नहीं ध्यान में सब रखती है ये मेरा क्या बाबू? पीरियोडिक टेबल है। ये भोला क्या है? पीरियोडिक टेबल, है ना, ठीक। तो अगर बाबू ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो पीरियड कहेंगे। इधर से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो हम इसको क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे, है ना, ग्रुप कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जैसे ये फर्स्ट है, एक नंबर है बाबू, एक नंबर दिख रहा है ना, तो पहला एक ग्रुप का, इस ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट है, सारे का वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। इस ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है वो सारे ग्रुप का एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। इस ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, है ना। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट का, है ना। तो इसका वैलेंसी वेरिएबल होता है, कुछ कुछ का वेरिएबल होता है, अभी बता रहे हैं वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है ना। इधर आ जाओ, 1 है, 2 है, ये बीच वाला छोड़ो। इधर बाबू 13 ग्रुप, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, 17 नंबर, उधर 18 नंबर हो गया, 18। तो ये 13 ग्रुप है ना, 13 ग्रुप है। तो इस ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट है इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 14 ग्रुप है तो इस एलिमेंट का जितने भी सारे बाबू, इस ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट है, जैसे कार्बन, शिव, गणेश, संग, पार्वती, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, है ना, लेड, ये सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा? 4 होगा। फास्फोरस, ये वाला जा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये सब सारे एलिमेंट का वैलेंसी 5 नहीं होगा, 8 में 5 घटा देना, कितना होगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 16 ग्रुप है तो 8 में 6 घटाना, तो इसका वैलेंसी कितना? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम, इस सारे ग्रुप का वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, है ना, 1। ये जीरो ग्रुप है। तो जीरो ग्रुप क्या होता है सर? इनर्ट गैस होता है, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। तो कितना इनर्ट गैस है? ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इनर्ट गैस आपके पास है, 6 है, 6 है ना, 6 इनर्ट गैस, ठीक। तो ये सारे सारे एलिमेंट का बाबू, सारे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनर्ट गैस का वैलेंसी कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बाबू ये सब का जैसे बाबू, 7 है ना। ये नीचे वाला बाबू अभी ये है, ठीक है ना, इसका नीचे वाला भी ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। क्या लिखा? अनयूनिकोटियम, ये सब हम लोग यहाँ तक लेते हैं, रेडियम, ये रेडॉन तक लेते हैं, रेडॉन तक लेते हैं ना, ठीक। ये सब अभी इस पर भी चर्चा चल रहा है, चर्चा जब कंप्लीट होगा तब देखा जाएगा, ठीक। तो ये सब का बाबू जो भी वैलेंसी है क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितना होगा? याद रखना, 4 होता है। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, 2 होगा, है ना। लेकिन इसमें जो है बाबू, इसमें जो कुछ कुछ एलिमेंट है बाबू, ये क्या करता है? अपना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे आयरन हो गया, जैसे ये कॉपर हो गया, है ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना बाबू। ये सब क्या करेगा सर? वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। मतलब वेरिएबल वैलेंसी क्या बाबू? इसका वैलेंसी 1 से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे क्या है सर? कॉपर है, तो कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, वो 1 होता है, वो 2 होता है। आयरन का वैलेंसी 2 वैलेंसी इसके पास होता है ना।
है ना बाबू, इसके पास कितना होता है, दो तरह का वैलेंसी होता है, एगो वैलेंसी 2 होता है, एगो वैलेंसी 3 होता है। तो इसमें एलिमेंट है बाबू, इसमें कुछ-कुछ जो एलिमेंट है बोला, वो क्या करेगा, वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। वेरिएबल वैलेंसी कहने का मतलब उसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो गया, है ना? उसकी वैलेंसी की संख्या क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। किसी का वैलेंसी 2 होगा, किसी का वैलेंसी 3 होगा, है ना? 3 होगा, है ना? तो वही है बाबू, वही नीचे लिखाया गया है ना? नीचे जो आपका यही लिखाया गया है ना बाबू? ठीक, नीचे जो लिखाया गया बोला, है ना? ठीक, नीचे यहाँ पे बाबू, तो वही यहाँ पे लिखाया गया है ना, ऑन मूविंग बाबू डाउन बाबू इन ए ग्रुप बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाबू रिमेन्स क्या, सेम ड्यू टू बाबू ऑल एलिमेंट इन पार्टिकुलर। एक ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ग्रुप फर्स्ट है बाबू, उसका वैलेंसी सारे एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। सेकंड ग्रुप बाबू, सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। 13 ग्रुप है तो उसके सारे एलिमेंट का वैलेंसी 3 होगा। 14 का है तो 4 होगा। 15 ग्रुप का एलिमेंट है ना, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस है ना बाबू, है ना, आर्सेनिक, तो ये सब सारे एलिमेंट का ग्रुप का वैलेंसी कितना, 3 होगा। 16 का वैलेंसी 2 होगा। 17 का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 होगा। 18 ग्रुप, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं, तो कैसा वैलेंसी शो करेगा, जीरो शो करेगा। 18 ग्रुप का कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक, उसके बाद क्या, वो वेरिएबल वैलेंसी, वैसा एलिमेंट हो जिसका वैलेंसी क्या हो, 1 से ज्यादा हो गई, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल वैलेंस, है ना? तो कौन कौन सा एलिमेंट मेरा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, उसको हम आपको लिखा देते हैं ना, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। कुछ कुछ एलिमेंट का बाबू, देखते हो स्टूडेंट बाबू, कोई पढ़ने में तेज होता है ना, कोई बाबू सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जानता है, कोई सिर्फ इंग्लिश जानता है, कोई बाबू हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारा जानता है। तो वही प्रकार, वही बात हो, कोई एलिमेंट एक को वैलेंसी शो करेगा, है ना? जैसे कार्बन है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 5 उसका वैलेंसी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, उसका वैलेंसी 2 कभी नहीं होगा, है ना? तो 2 कभी नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी एलिमेंट हो जिसका वैलेंसी क्या होता है, मोर देन 1 वैलेंसी होता है ना, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल, वैसे वैलेंसी को क्या कहेंगे, वेरिएबल वैलेंसी कहेंगे, है ना? ए शुभ शैतान, ये सब तो बाबू एकदम, ए आनंद बाबू, मम्बीर कैमरा बाबू, फिर हो ये सब, धर्मवीर सुत गया, ए धर्मवीर, धर्मवीर फिर सुत गया शैतान। 3 दिन सोता है, संडे को इसको कूटेंगे नहीं जाके। सोए हैं सर। हाँ तो कैमरा डाउन, कैमरा डाउन, कैमरा डाउन करो शैतान। 3 दिन सोया बाबू, 3 छड़ी होल है, थोड़ा सा डाउन करो। हाँ, अभी आपके पापा जी बाबू लिंक भेजते, कहेंगे सुबह सुबह उठाइए इसको, देखिए क्लास में आके कितना पढ़ता है। ठीक है, तो वेरिएबल वैलेंसी किसको कहेंगे बाबू, कुछ ऐसा एलिमेंट है बाबू जो क्या करेगा, उसके पास 1 से ज्यादा वैलेंसी रहेगा, है ना, 1 से ज्यादा वैलेंसी रहेगा, तो उस एलिमेंट को हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहेंगे, है ना, वेरिएबल वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, तो जो हाईयर वैलेंसी होगा उसमें सफिक्स हम लोग इक लगाएंगे, और जो लोअर वैलेंसी होगा उसमें सफिक्स एस लगाएंगे। क्या बोल दिया, हमको ना समझ में आया, देखो कैसे समझना है ना, कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना। कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा है शैतान, जो मेरा क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना, क्या शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना। तो उस एलिमेंट को याद रखना है ना, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट बाबू देखो, और जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा, है ना, उसमें हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे, और जिसका वैलेंसी कम होगा उसमें सफिक्स हम लोग क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, अस लगाएंगे। जैसे बाबू, जैसे जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब बाबू जैसे क्या बाबू, जैसे क्या फला, जैसे मान लो एलिमेंट, जैसे आयरन लिखना है, आयरन लिखना है ना, आयरन, आयरन क्या होता है सर, लोहा होता है, लोहा होता है, लोहा होता है ना, लोहा होता है, लोहा, लोहा, लोहा। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, इधर एलिमेंट लिख देते हैं ना, इधर क्या लिख देते हैं बाबू, एलिमेंट लिख देते हैं ना, एलिमेंट लिख देते हैं, है ना, ठीक बाबू। इधर क्या लिख देते हैं, वैलेंसी लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, वैलेंसी लिख देते हैं, है ना, ठीक बाबू। इधर क्या लिख लेते हैं बाबू, ठीक है, इधर मेरा आयन कौन सा बनेगा, है ना, आयन कौन सा बनेगा, इधर आयन का नेम लिख देते हैं, आयन नेम क्या बनेगा, है ना, आयन नेम क्या बनेगा, समझना। जैसे एलिमेंट कौन है सर, आयरन है, आयरन है बाबू, आयरन है, आयरन, आयरन का कितना होता है बाबू, एफ ही होता है, सिंबल क्या होता है, एफ ही होता है ना। तो आयरन में बाबू, मेरा आयरन में क्या होता है बाबू, 2 तरह का वैलेंसी आता है, शांति से देखना। आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है सर, 3 भी होता है। आयरन का वैलेंसी क्या होता है बाबू, 2 भी होता है, 3 भी होता है ना, ठीक बाबू। तो ये लोअर है ना, 2 वाला लोअर है, तो आयरन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेरिक पढ़ते हैं। आयरन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, फर। आयरन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, जैसे आयरन का फेरस होता है और क्या होता है, फेरिक होता है ना, फेरिक। तो आयरन का जब वैलेंसी 2 होगा तो उसको हम लोग क्या, कौन सा आयरन कहेंगे, फेरस कहेंगे। आप लोग जो सुने हो, आप लोग 9 10 में आ गए हो, तो कहीं सुने होगा फेरस ऑक्साइड, कहीं सुने होगा फेरिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या होता है सर, है ना, जब आयरन का वैलेंसी 2 होगा तो उसको हम लोग फेरस कहेंगे, और जब आयरन का वैलेंसी 3 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरिक कहेंगे। क्यों बाबू, क्योंकि बताया था बाबू, है ना बाबू,
आयरन का हायर वैलेंसी वाले में हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। तो हायर वैलेंसी वाला में क्या लगाया, इक लगाया। लोअर वैलेंसी वाला में क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। तो वैलेंसी दो छोटका है ना, तो छोटका में हम लोग क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे, फेरस लिखेंगे, फेरस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोला, फेरस लिखेंगे, फेरस लिखेंगे, है ना, फेरस लिखेंगे। जैसे बाबू कॉपर हो गया, ये हो गया। जैसे कॉपर का भी दो वैलेंसी होता है ना, कॉपर का भी दो वैलेंसी होता है, कॉपर का भी मेरा दो वैलेंसी होता है। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है। तो कॉपर का दो वैलेंसी होता है, एक वैलेंसी 1 होता है, दूसरा वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, है ना, 2। तो जब वैलेंसी 1 होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपर में क्यूप्रस लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे बाबू, क्यूप्रस लिखेंगे। जब वैलेंसी 1 छोटका है तो हम लोग क्यूप्रस में ओ यूएस लगाए, यहाँ पे सफिक्स क्या लगाए, ओ यूएस, यहाँ सफिक्स क्या लगाए, इक लगाए, यहाँ सफिक्स क्या लगाए, ओ यूएस लगा, है ना। ठीक बाबू। जब वैलेंसी 2 है तो उसमें हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे, इक लगाएंगे। मतलब क्या हो गया, क्यूप्रिक हो गया। क्या हो गया, क्यूप्रिक हो गया। क्या हो गया भला, क्यूप्रिक हो गया, क्यूप्रिक हो गया, क्यूप्रिक हो गया, है ना, क्यूप्रिक हो गया। ठीक हो। जैसे मरकरी है, मरकरी का भी बाबू वैलेंसी मोर देन 1 वैलेंसी होता है ना। मरकरी बाबू, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है, Hg होता है। ठीक। तो इसका भी वैलेंसी बाबू एगो 1 होता है, एगो 2 होता है। दो तरह का वैलेंसी शो करेगा मरकरी, है ना, दो तरह का। ठीक। तो 1 वाला को क्या कहोगे, मर्क्यूरस कहोगे। मरकरी से मर निकाल दो, है ना, मरकरी से मर निकाल लो। अब वैलेंसी जब 1 शो कर रहा है तो मर्क्यूरस कहेंगे, और जब वैलेंसी 2 शो करेगा, 2 मेरा हायर है, तो उसमें हम लोग, है ना, वो हायर वाले में क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। हायर वाले में क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। जैसे मरकरी है तो मर निकालो, है ना, मर निकालो। एक वैलेंसी है तो मर, मरकरी, तो मरकरी, CUR हो गया, मरकर हो गया, मरकर हो गया, है ना। और वैलेंसी जब एक है बाबू, जब वैलेंसी एक है तो लोअर, लोअर एक वाला काम है, तो उसमें क्या मर्क्यूरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मर्क्यूरस करेंगे, है ना। सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, मर्क्यूरस करेंगे, मर्क्यूरस करेंगे, है ना, क्यूरस करेंगे। उसी तरह से बाबू जब वैलेंसी 2 है तो 2 ज्यादा है, तो इसमें कौन सा सफिक्स लगाओगे, इक लगाओगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक कहेंगे। मरकर हो गया, ISC लगा दो, ये तो मर्क्यूरिक हो गया। क्या हो गया, मर्क्यूरिक हो गया, मर्क्यूरिक है। तो ये सब जो भी एलिमेंट है वो क्या मेरा शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर वेरिएबल वैलेंसी काहे शो करता है, सब क्यों नहीं शो करता, है ना, क्यों नहीं शो करता वो। तो इसको समझने के लिए बाबू आपको क्या होना चाहिए बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF मतलब बताए थे ना, वो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 26 होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है ना, 26 होता है। ठीक। तो इसका वेरिएबल वैलेंसी शो करने के पीछे कारण क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे बाबू, कौन वाला सर, इस वाला 1s2 2s2 2p6, ये वाला याद है बाबू, ए धर्मवीर याद है जी, सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ए नोज बाबू वीडियो ऑन करो। यस सर। चलो बोलो तो बाबू, आयरन का 1s2 2s2 2p6 बोलो तो बाबू। 3s1 3s2 3s1 हो, हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2। आप जानती हो शिवांगी, अब भोले शिवांगी, क्या क्या सर, 3p6 क्या बोलिए शिवांगी, बोलिए 1s2 26 का बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शिवांगी यस सर, सही था, हाँ सर, उसके बाद सर बोलो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये भोली, ये आपको सर पढ़ा क्या है बाबू बोलना जब, है, सर क्या अरे बोलना नहीं है, कुछ बोल, नहीं कुछ बोलना है, शांत रहिए। सर मैं बोलूं सर, मैं प्लीज मैं बोलूं सर। नहीं जी, कॉपी खोल लिया, आप बोलो सर, 3p6 पूर्ण दिन बोलो, 3p6 4s2 4s2 शांत रहिए। बताओ शिवम, मेरा शिवम बताएगा। ए शिवम भोला बताओ बाबू, शिवम यस सर। बताइए, 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 जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 4d10 4d10। यस सर। 4d10। नहीं लग रहा कुटाई, नहीं लग रहा कुटाई करेगा। 3 में d लगेगा ना सर। हाँ तो 3d 1s2 2s2 3 2p6 3s2 ऐसा था निको, 3p6 4s2 उसके बाद बाबू उसके बाद 3d10। लो लिखो 3d10। अब मर जाओ जाके झाका जोड़ो 26 को आता है, जोड़ो तो, यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ो तो सर कितना मैं आता बोलूं है, सर,
कै गो होता है 30 इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 26 गो, जोड़ के कै गो टोटल हो रहा है? 30 तो फिर 30 गो, आपके पास 26 इलेक्ट्रॉन है तो 26 गो ना जोड़ेगा जी। तो तो 3 3D6 3D6 6 हो जाएगा तो 3D6 हो जाएगा। अब समझना यहाँ पे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं बाबू कि जो एलिमेंट है वो वेरिएबल वैलेंसी काहे शो करता है। जैसे है ना, जैसे ये आयरन है तो आयरन का दो गो वैलेंसी होता है, एगो 2 वैलेंसी होता है, एगो 3 वैलेंसी, तो काहे होता है ना। जैसे सोडियम है, सोडियम है तो सोडियम का 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 है ना। तो सोडियम का वैलेंसी एक होगा 1। ऐसे सोडियम का भी दो तीन गो वैलेंसी नहीं शो करता है, एक ही सिंगल वैलेंसी शो करेगा, उसकी वैलेंसी क्या होगा 1 होगा। लेकिन आयरन दो गो वैलेंसी शो करता है, का है कर पीछे की कारण है ना, शांति से सुनो, ठीक है ना। ये बाबू क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है बाबू, आयरन का, आयरन का है ना, आयरन का। ठीक ठीक बाबू। अब आपको बताया था बाबू सबसेल का कंसेप्ट बताए थे, है ना। इसमें आउटर सेल कौन सा है, सबसे आउटर सेल कौन है, आउटर सेल में बाबू मैंने सबसे आउटर सेल कौन है, सेल नंबर क्या है बाबू आउटर सेल का, आउटर सेल कौन है बाबू, सबसे आउटर सेल कौन सा है जी? डी डी नहीं बाबू, ये बोला एस ई फोर्थ है ना। देखो E1 क्या बताता है, सेल की संख्या बताता है। E1 हो गया फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये दोनों सेकेंडरी सेल है। ये 3s2 3p6 3d10, 3 वाला थर्ड सेल हो गया, 3 वाला थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया। मतलब सर इसका अगर लिखोगे न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया और एगो फोर्थ सेल हो गया। ये बताया फर्स्ट सेल बताया, ये दोनों मिलकर कौन बता रहा है, सेकेंड सेल बता, दो है ना, तो ये सेकेंड सेल बता दिया। जहां 3 3 है वो थर्ड सेल बताएगा। तो फर्स्ट सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन है, एस के पावर 2 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, शांति समझना। ये सेकेंड सेल है, 2 नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर सेल हो गया, तो दूसरा नंबर में टोटल कै गो इलेक्ट्रॉन, तो एस वाला जोड़ो पी वाला जोड़ो, 6 2 8 हो गया, तो ये दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। हम क्या आप बता रहे हैं सर, अरे शैतान हम ये बता रहे हैं कि कॉपर आयरन जो वेरिएबल वैलेंसी का शो करता है, आयरन का दो गो वैलेंसी होता है, वो 2 होता है, वो 3 होता है, क्यों होता है वही बता रहे हैं, ठीक है, कोई आपको साइंस नहीं बता रहे हैं, ये लेके जी गला, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, थर्ड सेल में टोटल कई इलेक्ट्रॉन है, बताओ शिवानी बाबू। यस शैतान, सौम्या वो वीडियो ऑन कीजिए, अभी इसके पापा ही फोन करते हैं। सौम्या थर्ड सेल में टोटल कई इलेक्ट्रॉन है बाबू, बताओ शिवानी। जाए के सुसाइड करने वाला दिन आ गया। यस शिवानी, थर्ड सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू, सर 8 ही ना होगा। थर्ड सेल में वो देखो तो तीन नंबर कहाँ प्रेजेंट है। अच्छा ये 14 तो हो जाएगा। ये भी थर्ड सेल है सर, अरे शैतान ये भी थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल है। तो 2 6 2 8 और 8 है 6 14, मतलब थर्ड सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू, 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फोर्थ सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, समझना। तो ये फोर्थ से जो है वो क्या है, आउटर सेल हो गया। Fe के लिए फोर्थ सेल क्या हो गया, आउटर सेल हो गया, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर ये दो सेल बाबू ये अपने से बाहर डोनेट कर देगा, है ना, यही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, यही इसकी क्या हो गया, वैलेंसी हो जाएगी। तो आयरन का वैलेंसी कितना सर, 2 सर, आयरन का वैलेंसी कितना सर, 2 सर 2 सर 2 सर, है ना, 2 सर, है ना, ठीक बाबू। 3 कैसे पैदा लेगा सर, आयरन का वैलेंसी 3 कैसे पैदा लेगा, देखो कैसे लेता पैदा, आराम से देखना, है ना। थर्ड सेल है बाबू, आपको बताए थे वो कंसेप्ट लिखा लेता मोटर लर्न, जो हाफ सेल ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है, या फुल फिल जो ऑर्बिटल फुल सेल होता है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड से। ये आपको एकदम गला फाड़ फाड़ के बताएं, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है बाबू या जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक। तो डी में बाबू, डी में समझना बाबू, डी में मेरा जो होता है बोला, डी के पास बाबू कितना है, डी के पास बाबू जो डी सब सेल है उसके पास कै ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको बोले थे बोला डी में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, पहले सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक। और उसके बाद 6 गो होता है, कई इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4 5 गो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और करो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो अब ये डी का क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, ठीक हो, डी का क्या हो गया, डी का कौन 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी क्या है सर, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है, पार्शियली फील्ड, कैसे सर,
देखो सारे में एक भरल, लेकिन यहाँ पे एगो ज्यादा है, तो अगर बाबू ई इलेक्ट्रॉन एगो गायब हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा डी में, है ना। कैसे सर, सब में एक भर गया ना तो हाफ फील्ड हो जाएगा। तो यही जब एगो गायब हो जाएगा तो क्या होगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड मेरा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, बचपने से पढ़ा रहे हैं। हाफ फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसी के फलस्वरूप बाबू, उसी का फल अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बाबू, यहाँ में जो यहाँ वाला जो एगो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी क्या कर देता है, अगला सेल में चल जाता है ना, आगे वाला सेल में उछल के यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से गायब होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होगा। तो इसीलिए कितना होगा, 2 + 1 कितना, 3 हो जाएगा। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही कारण है। ऐसा क्यों करता है सर, ऐसा इसलिए करता है भोला कि जो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये 3D का हाफ फील्ड ऑर्बिटल में क्या पार्शियली फील्ड है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड मेरा ज्यादा स्टेबल होता है। फिर हम गला फाड़ फाड़ के बताए बाबू, है ना, कि हाफ फील्ड फुल फील्ड सारा पीछे वाला बताया गया। तो इस कारण मेरा आयरन का क्या होगा, 2 वैलेंसी शो करेगा। एगो तो आउटर मोस्ट से ये इलेक्ट्रॉन गायब होगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से 3D से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है ना। लिखो भोला, लिखिए बाबू। कैसे मांगे, पीछे वाला कहानी पढ़ के आते बाबू। वो साइड वाला भी लिखेंगे। हाँ उसको भी लिख लो बाबू। ओके सर। शिवांगी पीछे वाला कहानी पढ़ के आती बोली। सर मुझे दिख नहीं रहा सर। हाँ भोला, क्या बोला बाबू, क्या बोल रहे हो ना। सर नेटवर्क ठीक नहीं है। नेटवर्क ठीक नहीं भोला, सर थोड़ा सा फोन अपना तो। ठीक है बाबू, ग्रुप में भेज रहे हैं। कंसेप्ट केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का इतना कम से कम स्ट्रॉन्ग करेगा ना तो आपका बाबू कहीं नहीं रुकावट होगा। एगो फिर बायोलॉजी बच जाएगा ना। आप इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ करोगे वो तो ये कोर सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रॉन्ग करो, है ना। एक बायोलॉजी बचेगा, उसका बाद में देखा जाएगा। एगो सब्जेक्ट मान लो कम भी पढ़ोगे तो कोचिंग वगैरह में पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग बाबू फार्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे H2O है सर, तक कैसे पैदा लेता है H2O। ऐसी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है भोली। कल शिवानी तो कुटाने के लिए तैयार रहिएगा। शिवानी, धर्मवीर, 2 बच्चा और कौन है जी, शुभ को तो पिछला बार पीट दिए थे। शिवम, शिवानी, कल धर्मवीर। टेस्ट है क्या? नहीं कल संडे, कल आराम आप लोग कीजिए, फिर अगला संडे भी मंथली टेस्ट हो जाएगा ना, 1 तारीख लगभग में आ जाएगा। कल आप लोग आराम कीजिए बाबू, है ना। कल तो आराम नहीं करना, मैंने कल बाबू आपको रूटीन क्या है शैतान, जितना भी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको रिवाइज करना। मंडे को पूछेंगे, नहीं बताओगे फिर छड़ी चढ़ेगा। सर हाँ भोला, संडे को बैच होगा ना सर, बैच ही। नहीं वो कल आराम कीजिए बाबू, इंग्लिश का कल होगा। कल आप लोग को बाबू पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, समझे शिवांगी। शुरू से ना पढ़ रही एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कहाँ से पढ़ रही बाबू। एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से था ये सब पढ़ी बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नहीं पढ़ी भोली। हाँ सर ये सब पढ़ी हुई हूँ मैं, पर सर मुझे ये मतलब टेबल याद नहीं था, मैं याद कर लूंगी। ये नागिन डांस वाला नहीं बताया गया है बाबू, हाँ इलेक्ट्रॉनिक सर कॉन्फ़िगरेशन। वही उसी को मैं टेबल बोल रही हूँ, वो वाला मेरे को भी याद नहीं है, मैं कर लूंगी। आपको बाबू वहां से कम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कहीं भी पढ़े बाबू, सब नोट्स है। कितना बाबू पढ़िएगा, कोई भी कोचिंग वाला बाबू कितना पढ़ाएगा, इधर से ज्यादा थोड़ी पढ़ाता। नेक्स्ट बाबू, इधर से ज्यादा कंटेंट रहेगा तो हम लोग पढ़ाएगा जी। जल्दी बाबू नेक्स्ट, हम लोग फार्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे पानी देखते हैं ना बाबू, जिंदगी पानी पानी है H2O, है ना। तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट बाबू, राइटिंग फार्मूला बाबू ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। ये सारा का सारा अभी वैलेंसी टॉपिक चल रहा है। तो आपको बाबू कुछ कुछ एलिमेंट का वैलेंसी पहले याद रखना है ना, याद रखना। उसका टेबल में आपको लिखा देंगे, है ना। इसका रेडिकल्स भी याद करना पड़ेगा तो ना लिखेंगे सर। हाँ बोला, रेडिकल का वैलेंसी बाबू, है ना, रेडिकल का वैलेंसी। हाँ बोला, सर, बोलिए बाबू। मेटल हाँ का भी वैलेंसी होता है। किसका, मेटल का तो मेटल का हल्ला बाबू, आयरन का है, मेटल है कि नॉन मेटल है।
मेटल के तो सर जी अलग अलग होगा वैलेंसी। ये आयरन है ना लिखा है भोला, देखो दूगो ना है बाबू वेरिएबल। अभी कौन सा चैनल पकड़ लिया बाबू? वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है सर? अलगे अलगे वाला होता है ना। ये मेटल है ना बाबू, कॉपर मेटल है ना बाबू। यहाँ देखो कॉपर का दो गो, एगो अस है एगो इक है। लोअर वाला को अस है, हायर वाला को इक लिखेंगे, है ना। लोअर वाला को अस लिखेंगे, हायर वाला को इक लिखेंगे। का है सब मेटल है ना भोला। आ हलल्ला बोले लेट से आने से यही होता है बाबू, टाइम से आइए, है ना। खतरनाक बच्चा। ये आयरन ये सब मेटल है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, इनर्ट गैस के सर जी कितना होता है वैलेंसी? ये नट गैस का नहीं लिखा है भोला, गला फाड़ फाड़ के कल से पढ़ा रहे हैं बाबू हाथ के। बताओ शिवांगी, ये नट गैस का कितना बाबू? ये तो हमारे छोटे को बच्चा शिवान सौम्या भी बता देगी। बताओ शिवानी बाबू, सबसे कम जो हमारे भाई विद्यार्थी सबसे तेज बनेगी। बताओ शिवानी, नट गैस का वैलेंसी कितना बाबू? यस 0। शिवानी। हाँ देखो तो, हाँ ये सब हमसे क्या पूछते हो, बच्चा से पूछो। गला फर फर के सर तीन आप तीन दिन से पढ़। होमवर्क समझ गए थे। हाँ भोला होमवर्क भी दिए थे बाबू। नेक्स्ट बाबू, राइटिंग फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ बाबू वैलेंसी। उसके बाद आपको रेड कलर का नाम लिखाएंगे, याद रखना रेड कलर का, है ना। वैलेंसी याद रखना, उसके बाद खटाखट लिखेंगे। पहले समझा देते हैं ना, एक दूगो पहले समझा देते हैं। राइटिंग फार्मूला बाबू, राइटिंग द फार्मूला, है ना बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। जैसे बाबू समझना है, बाद में लिखा। जैसे मान लेते बाबू ए और बी मेरा क्या है सर? एलिमेंट है, दो गो एलिमेंट है ना। ठीक से शांति से समझो, लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पहले समझो। ठीक, अब ए एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, बी की जगह ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक, अब बाबू ए एलिमेंट है तो इसका कुछ वैलेंसी होगा ना सर। एलिमेंट ए है बाबू, कोई भी एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ तो वैलेंसी होगा करता है, कुछ है ना बाबू। या तो 0 होता, नहीं तो 1 होता, 2 होता, कुछ होता। मान लो इसकी वैलेंसी कितना है सर? 2 है। बी कोई एलिमेंट है सर, है ना। बी कोई एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी मान लेते हैं कितना सर? 3 है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो मेरा जो फार्मूला बनेगा भोला, फार्मूला जो बनेगा भोला, जो फार्मूला बनेगा कैसे बनेगा सर? ये 3 जो है, दूसरा वाला वैलेंसी बी का वैलेंसी 3 है ना बाबू, तो ए के साथ 3 को चिपका देना, और ए वाला जो वैलेंसी होगा उसको बी के साथ चिपका देना, बस कुछ नहीं करना। बी वाला वैलेंसी जो होगा उसको ए के साथ चिपका दो, और बी वाला जो वैलेंसी होगा उसको ए के साथ चिपका दो, और ए वाला जो वैलेंसी है उसको बी के साथ चिपका दो। अब चिपकाओगे कैसे सर? तो जैसे ए है बाबू, है ना, तो ए का वैलेंसी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सब फिक्स में लिखते हैं, नीचे नीचे लिखेंगे, है ना, नीचे लिखेंगे। तो बी वाला वैलेंसी कितना है? 3 है। तो ए में बी वाला वैलेंसी को चिपका, ए में बी वाला वैलेंसी को चिपका देंगे। ठीक, बी है बाबू, बी में किसको चिपका देंगे? ए वाला वैलेंसी को। तो ये ए का वैलेंसी कितना है? 2 है, तो A3B2 बन जाएगा। तो यही फार्मूला बनता है, यही क्या होता है? फार्मूला बनता है। ना समझ में आया? अरे शैतान देखो, समझो कैसे नहीं समझ में। जैसे हाइड्रोजन है सर, गला फाड़ फाड़ के बाबू शुरू से बता रहे हैं, O4 क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा धर्मवीर? और 1 धर्मवीर, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का हलल्ला -2 हलल। अच्छा चलो ठीक है, 2। अच्छा ठीक, -2। ठीक, ठीक है वो। तो हम लोग जनरली माइनस, ये फार्मूला लिखने में माइनस नहीं लिखते हैं, फार्मूला लिखने में माइनस नहीं लिखते, माइनस नहीं लिखते है ना। ठीक है वो। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? ये हम लोग अब इसका फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ मत करें, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन वाला वैलेंसी चिपका देंगे, है ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना सर? 2 सर। तो क्या फार्मूला बनेगा? H हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी हाइड्रोजन में चिपका दो तो H2 हो गया। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में किसका वैलेंसी चिपकाओगे? यहाँ पे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का क्या है? 1 है, तो H2 1। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? H2O लिखते हैं ना, H2O लिखते हैं। तो यही आपका क्या बना? पानी बना। यही आपका क्या बना? पानी बना। यही आपका क्या बन गया? पानी बन वो गया, पानी बन छोटा है कि सर वो बड़ा लिखेंगे? गया। H2 हम बाबू दोनों सेम रहता है, बड़का लिखेंगे, बड़का लिखेंगे, है ना। ऐसे ना लिखना, ऐसे कहीं नहीं लिखना, H2O ऐसे ना होता है ना, ऐसे नहीं होता, दोनों बढ़ के लिखना, दोनों बढ़ के लिखना, है ना, बड़का लिखना। ठीक, नेक्स्ट बाबू,
जैसे शांति से समझना, बड़का छोटे में कंफ्यूजन नहीं पालना। ई है और एगो ई है, बताओ ये दोनों कौन कौन है? बताओ बाबू, दोनों का है, सेम है? नो सर, नो सर ऊपर सेम वाला, नहीं है। ऊपर वाला क्या नाम है? एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ई CO का हो गया? कोबाल्ट। देखो बाबू, अगर दो एलिमेंट है, वो दो डिफरेंट एलिमेंट है बाबू, तो दोनों कैपिटल लेटर से लिखना। तो ये सी ई भी कैपिटल, ओ भी कैपिटल, तो इस केस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और ई भी सी है, एगो कैपिटल एगो छोटका, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा? कोबाल्ट बन जाएगा, कोबाल्ट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों का लिखना बोला, बड़का दोनों अलग, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, जय भारत। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों बड़ा लिखेंगे, समझा धर्मवीर? यस। समझा? तो कंफ्यूजन मत पालना, नहीं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कोबाल्ट बना देगा, कभी कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, है ना बाबा? ऐसा मत करना, दोनों सेम ही देखे में लगेगा, लेकिन दोनों दो गो है, दोनों दो गो है ना। चलो अच्छी बात है, मेरा बच्चा सब तेज है बाबू। नेक्स्ट लेट बाबू, तो इसको थोड़ा सा कैसे लिखेंगे? लेट बाबू टू एलिमेंट बाबू, लेट बाबू टू एलिमेंट। सर हाँ भोला, पोटासियम नाइट्रेट से बताइए मैं कैसे फार्मूला लिखा? बताएंगे अभी खत्म, अभी रेडिकल्स सर बताएंगे जब तब। तीन एलिमेंट रहते हैं तब। लेट टू एलिमेंट बाबू ए एंड बी बाबू, लेट टू एलिमेंट ए एंड बी बाबू, हुज वैलेंसी इज, अभी रेडिकल बताएंगे तब बाबू। हुज वैलेंसी इज, हुज वैलेंसी इज बाबू, एक का वैलेंसी लिखिए। कितना बाबू? 2 एंड, हाँ लिखिए 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। देन इट्स फार्मूला बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1। मन से पढ़ना बाबू, एकदम पागल की तरह पढ़ना, ऐसा पढ़ एकदम तेज हो जाओ। सोना नहीं है बाबू। जैसे मेरा क्या है सर, सोडियम है, Na हो गया और Cl हो गया। सर हाँ भोला। मैग्नेट भी एक मेटल है ना? मैग्नेट, हम्म, मैग्नेट बाबू मेटल, मैग्नेट बाबू, मैग्नेट मेरा मेटल है जी। नो मैग्नेट सर, मेरा मेटल नहीं बाबू, एक अलग तरह का है वो बाबू, ये हो गया कंपाउंड हो गया, है ना बाबू। तो उसका भी वैलेंसी होता है ना? पीरियोडिक टेबल में मैग्नेट कहीं है बाबू? जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रहेगा उसी का नाम हम लोग निकालेंगे बाबू। ठीक, नेक्स्ट बोला, क्या इसको बोलते हैं? हाँ बाबू, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है बाबू? बताओ बाबू श्रुति, श्रुति, ये सर सोडियम का अब बोलिए। सोडियम का वैलेंसी कितना? आपको बाबू वैलेंसी हम सारा एलिमेंट का 1 से 30 तक के सारा बतैले हैं, शैतान काहे नहीं याद करके आती है? कल नहीं याद करके आई तो बहुत कूटेंगे। सोडियम का वैलेंसी कितना बाबू? 1। नहीं एकदम नहीं याद करता बाबू। 1। क्लोरीन का कितना? बोलो शिवानी, क्लोरीन का कितना बोली? सर -1 और 1 दोनों होता है। हाँ, अब चिपका दो, इस 1 इसके साथ है, इस क्लोरीन इसके साथ, तो Na1Cl1 है ना। तो Na1Cl1 बाबू है ना, जनरली हम लोग ऐसे सेम सेम रहता है ना, तो इसको NaCl लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? NaCl लिख देते हैं ना, NaCl लिख देते हैं। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू थर्ड नंबर है ना, अल्युमिनियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। बताओ शुभ, अल्युमिनियम का बैलेंस कितना भोला? एफ शैतान, यस सर। अल्युमिनियम का काय को बैलेंस है? ना पढ़ता है, दाम नहीं पढ़ता जी। काय को बाबू? बोलो शिवम, अल्युमिनियम का काय बैलेंस है बाबू? 3। शिवम बोला, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 भोला। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 1 से जितना लिखा है बाबू सारा याद करना। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2,
इसका इसमें चिपकाओ, इसका इसमें चिपकाओ, तो फार्मूला मेरा क्या बनेगा? फार्मूला जो मेरा बनेगा Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बाबू, इस तरह से हम लोग रेडिकल जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से। जैसे सल्फेट का H2SO4 का है ना, बहुत सारा है ना बाबू। ठीक, जैसे बाबू 4th नंबर मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन हो गया। बताओ शिवांगी, मैग्नीशियम का काय गो बाबू? शिवांगी, निक्कू कहाँ गया? निक्कू जी, हाँ निक्कू, बताओ निक्कू, मैग्नीशियम का कितना होता है बाबू? क्या सर? मैग्नीशियम का क्या होता है वैलेंसी? निकालने दीजिए सर। निकालेगा शैतान को। दूसरा वाला में चाय चाय करेगा, जब पूछेंगे तो कहेगा निकालने दीजिए। जल्दी लिखो जी। सर उनको मत बोलने बोले सर। सर 2 सर। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 बाबू, क्लोरीन का 1 भोला। इसका वाला इसमें चिपकाओ, इसका वाला इसमें चिपकाओ, तो फार्मूला क्या बनेगा? Mg1Cl2। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? Mgcl2 लिखेंगे। लिखो भोला। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद वैलेंसी, उसके बाद कैसे लिखेंगे, उसके बाद मोल कंसेप्ट कल नहीं बोलो आज। हाँ बाबू, आपको बुक का फोटो खींच के भेजते हैं, एक्सरसाइज बनाना। भोला नहीं बनाओगे कूटेंगे भर पेट। सर हाँ बोलिए बाबू। इसमें तो 2 ही ना है, मतलब एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन। अगर 3 रहा तो? कौन सा 3 रहा बाबू? जैसे 3 एलिमेंट रहा तो 3 एलिमेंट रहेगा बाबू, तो उसको हम लोग करेंगे है ना बाबू, उसको फिर रेडिकल्स में, जैसे बाबू H2SO4 है ना, तो वो रेडिकल्स में फिर आ जाएगा, रेडिकल्स में आ जाएगा Al2SO4 के होल 3 है ना बाबू, तो ये सब रेडिकल्स में आएगा। ये तो अभी ये सिंपल है ना, सिंपल। हाँ बोले। नहीं आ रहा। उसको फिर हम लोग रेडिकल्स पढ़ेंगे ना, तो करते हैं ना, काहे लिए उतना टेंशन लेते हो? जितना पढ़ा उतना पढ़ो, कुछ ना छोड़ेंगे जी, टेंशन क्यों लेती हो? कौन अभी से अपना बुक शाम से बनाना है? क्या बोला? कौन सा बुक से बनाना है? बताते हैं कौन से बुक से बना। आप लोग का ये है भारतीय भवन का 81 वाला बाबू? टाइम नहीं मिल पा रहा बाबू, आपको हम एगो नोट से बनवा के देंगे, रुको ना देखते हैं। नहीं सर भेज दिए भोला। छुट्टी मिलेगा ना होली में बाबू 8-10 दिन का, तो कम से कम 9-10th का एगो नोट्स बन जाए ना, वो थी DPS डेली प्रैक्टिस सेट। सर हाँ भोला। कोई मोल कंसेप्ट का कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ? मैं भेज दूं क्या सर? मोल कंसेप्ट बाबू बुक तो बहुत सारा है बाबू, ठीक है ना, लेकिन मोल कंसेप्ट का एक्चुअल कंसेप्ट है आपका 11-12 में, ठीक है ना। मोल कंसेप्ट का तो मेरे पास भी होगा वो, लेकिन 11-12 का तो बहुत सारा क्वेश्चन उसमें बनेगा नहीं। वो जानते हो ये कार्बन वगैरह का सब जानते हो बाबू? अभी तो आपको वैलेंसी में दिक्कत होता है बाबू। ना बना देते हैं सर। चलो मोल कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे, है ना। बुक जो भी आप लोग को दिक्कत होता है 11-12 वाला बुक उठाइए, लेकिन अभी उठा के क्या करो?